दोस्तों, अब जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी है, लगातार हजारों की संख्या में लोग रोज मर रहे हैं। जब आशा की किरण कहीं से आती दिख नहीं रही, तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर होता क्या है जब किसी के ऊपर यह वायरस हमला कर देता है। आखिर इस वायरस की वजह से कैसे हो रही है लोगों की मौत, आखिर कैसे डॉक्टर्स कर रहे हैं इस वायरस के खिलाफ लोगों का इलाज। आज हम आपको बताएंगे हर वो बात जो कि आपके लिए है बहुत महत्वपूर्ण। अब बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जानलेवा वायरस किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। इसके खिलाफ अगर जंग जीतनी है तो आपको खुद ही करना होगा अपने आप को तैयार। आपको पता नहीं होगा कि अब तक इस वायरस के खिलाफ लड़ने वाला कोई भी मेडिसिन तैयार नहीं किया जा सका है। अगर आपके शरीर में है ताकत इस वायरस से लड़ने के लिए तो शायद आपकी जान बच सकती है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे यह वायरस करता है आपके शरीर पर अटैक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, शायद आपकी और कई और लोगों की जिंदगी ये बातें बचा दे। दोस्तों, वायरस का अटैक 8 चरणों में होता है। स्टेप 1, किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से आंख, मुंह और नाक के माध्यम से यह वायरस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। यहां से वायरस सीधे नेजल पैसेज के पीछे और गले के पीछे की म्यूकस मेम्ब्रेन में पहुंचता है, यानी कि हमला आपके खिलाफ शुरू हो चुका है। स्टेप 2, यहां वायरस खुद को कोशिकाओं से जोड़ लेते हैं। वायरस के कण नुकीले होते हैं, इनकी सतह से प्रोटीन निकला होता है जो कोशिकाओं की झिल्ली से चिपक जाता है। स्टेप 3, वायरस जेनेटिक मटेरियल कोशिका में प्रवेश कर जाता है। कोशिकाएं अब सामान्य तरह से काम नहीं कर पाती, उसके मेटाबॉलिज्म पे अतिक्रमण हो जाता है। संक्रमित कोशिकाओं की मदद से वायरस की संख्या बढ़ने लगती है, ज्यादा कोशिकाएं संक्रमित होने लगती है। शरीर वायरस प्रोडक्शन फैक्ट्री बन जाता है। स्टेप 4, यहीं से संक्रमित व्यक्ति का गला खराब होता है और उसे सूखी खांसी शुरू हो जाती है। ये कोरोना से संक्रमित व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण है। ये कई बार हल्के होते हैं, याद रखिएगा इसे। अगर गले में दर्द हो और साथ में हो खांसी तो तुरंत करें डॉक्टर से संपर्क। स्टेप 5, अब वायरस सांस लेने वाली नली में प्रवेश कर जाता है। यहां से फेफड़े की चिकनी झिल्ली में सूजन शुरू हो जाती है। इस स्थिति में आते आते कई मरीजों को दर्द होने लगता है, उसे अपने लक्षण ज्यादा स्पष्ट पता लगने लगते हैं। तभी कहा जाता है कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो आप इमरजेंसी की हालत में पहुंच गए हैं। स्टेप 6, आपके फेफड़े की थैली नष्ट होने लगती है। इससे फेफड़ों को काम करने में परेशानी शुरू हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। स्टेप 7, सूजन बढ़ने, ऑक्सीजन का प्रवाह कम होने से फेफड़े के हिस्से में द्रव, पस और मृत कोशिकाएं जमा होने लगती हैं। इससे निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। तभी कहा जाता है कि अगर आपका शरीर कमजोर है तो निमोनिया का झटका आपको पक्का लगेगा और आपकी मौत होना लगभग तय है। स्टेप 8, बहुत सारे मरीजों में खतरा इतना बढ़ जाता है कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। इससे फेफड़ों में इतना द्रव जमा हो जाता है कि सांस लेना नामुमकिन हो जाता है, मरीज की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों यह वायरस है सबसे अलग। आखिर क्यों मेडिकल दुनिया इस वायरस को लेकर चिंतित है। इस वायरस के बारे में वैज्ञानिक अभी ज्यादा नहीं जानते। यह वायरस सदियों से कहीं सोया हुआ था, लेकिन चीन के किसी जीव, संभवतः चमगादड़ में इसे कोशिका मिल गई और ये फिर जिंदा हो गया और वहीं से इंसानों में आ गया। अब तक इंसान का शरीर इस नए वायरस से एकदम अनजान था, इसलिए सारी दुनिया हिल गई। ये कई मायनों में अब तक मिले वायरसों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहली वजह यह है कि अब तक मिले वायरसों में सबसे तेजी से संक्रमित होता है। दूसरा कारण यह कि यह सामान्य फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा से कहीं ज्यादा मारक होता है। दरअसल यह इंसान पर बिल्कुल वैसे हमला करता है जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस करता है, सर्दी, जुकाम, बुखार। लेकिन इस वायरस की तीव्रता इतनी ज्यादा है कि अगर रोगी कमजोर, बीमार या वृद्ध हो, सांस लेने में दिक्कत पैदा करने के साथ ये उसके फेफड़े और किडनी को तबाह कर देता है, वो भी चंद दिनों में। इसलिए वृद्धों की मृत्यु दर ज्यादा है। अब तक कोई दवा नहीं बनी जो इस वायरस की तीव्रता या मारक क्षमता को रोक दे या धीमा कर दे। या कोई टीका नहीं बना कि यह वायरस आप पर हमला ही न कर पाए। हाँ, अगर आप मजबूत हैं और आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो यह वायरस आपके जिस्म में 14 दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा। सामान्य फ्लू की तरह आएगा, फिर चला जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको डॉक्टरों के निगरानी में रहना होगा, क्योंकि वही बता सकते हैं कि कोरोना आपके अंग तो तहस नहस नहीं कर रहा। लेकिन असल चिंता ये नहीं है। इस वायरस से इतनी जल्दी छुटकारा मिलना इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है कि अगले 2-3 महीनों में कोरोना का आतंक कुछ कम हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि यह वायरस फिर कब अपना सर उठा ले। अब दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना वायरस का टीका खोजने में जुट गए हैं। कहीं कहीं सफलता की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन इनका भी बड़े पैमाने पर ट्रायल होना बाकी है। इस वायरस ने कैसे किया इटली को तबाह, कैसे हो रही है वहां रोज हजारों में मौत।
दोस्तों ये वायरस चीन से जरूर फैला, लेकिन इसने सबसे ज्यादा फिलहाल इटली को प्रभावित किया है। इटली में रिकॉर्ड 743 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या इटली में 6,800 से ज्यादा हो चुकी है। पूरी दुनिया में कम से कम 3,50,142 संक्रमण और 15,873 मौतें हुई हैं, जिसमें अधिकतर मामले चीन और इटली में सामने आए। आधिकारिक आंकड़े वास्तविक संख्या का कुछ प्रतिशत ही हो सकते हैं, क्योंकि कई देश ऐसे मामलों की ही जांच कर रहे हैं जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। फ्रांस में कोरोना वायरस से 186 और लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने बताया कि इन मौतों के साथ ही देश में महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 860 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवियर वेरान ने कहा कि फ्रांस में 19,856 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 8,675 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2,082 की गहन चिकित्सा की जा रही है। भारत और कोरोना वायरस के बीच महाजंग, कैसे निपटेंगे हम इस डेडली वायरस से? भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कल मध्य रात्रि से पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देते हुए इस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए इसे जरूरी बताया। भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में यह बीमारी तबाही मचा सकती है। हालांकि जापान, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर जैसे कुछ देशों ने इस वायरस को फैलने से रोकने में बड़ी सफलता पाई है, पर भारत में जिस तेजी से यह वायरस फैल रहा है उससे ये हाई रिस्क पर है। आइए समझते हैं कि कैसे कुछ देश इस जानलेवा वायरस से निपटने के प्रयास कर रहे हैं। कोरोना महामारी को समझने के लिए इसे 2 फेज में बांटते हैं। पहले फेज में पहले 100 मामले और फिर पहले 100 मामलों के बाद हर केस को दूसरे फेज में बांटते हैं। इस डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि किन देशों ने कोरोना के फैलाव को रोकने में सफलता पाई है। जापान में कोरोना के पहले 100 केस आने तक यहां रोजाना 13% की औसत से पीड़ितों की संख्या बढ़ रही थी। हालांकि 100 केस के बाद रोजाना पीड़ितों की संख्या घटने लगी। केवल जापान ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने भी कोरोना के मामलों को रोकने में काफी हद तक सफलता पाई है। भारत समेत 23 देशों में कोरोना केस के मामले में स्थिति ठीक नहीं है। इन देशों में पहले 100 मामलों के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार इन देशों में या तो कोरोना को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए या फिर वो असफल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कोरोना महामारी को बेहद खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था पहले 1 लाख लोग संक्रमित होने में 67 दिन लगे, इसके बाद 2 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। यह और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक की बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। भारत में पहले 40 दिनों में कोरोना वायरस से 1 से लेकर 50 तक मामले सामने आए थे। फिर 4 दिनों में देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 50 से बढ़कर 100 तक हो गई। अगले 4 दिनों में कोरोना केस की संख्या 100 से बढ़कर 150 तक पहुंच गई। इसके बाद कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। देश में अब कोरोना के 600 से ज्यादा मरीज हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। कैसे पता करें कि क्या आपको हो गया है कोरोना वायरस? इस वायरस की वजह से बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके बाद दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। क्या है इससे बचने के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। भीड़ भाड़ वाली जगह पे न जाएं। खासतौर पे चीन से सफर करके लौटे व्यक्ति से दूर रहें। सब्जी और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। जिन देशों या जगहों पर इस बीमारी का प्रकोप फैला है वहां यात्रा करने से बचें। सार्वजनिक यातायात के साधनों में से कुछ भी छूने या किसी से हाथ मिलाने से बचें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको और हमें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने में मदद करेगी। आप अपनी राय भी हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। क्या मोबाइल फोन से फैलता है कोरोना वायरस? इस चीज का जवाब बड़ा आसान है, क्योंकि मोबाइल फोन में पहले से ही कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर कोई भी संक्रमित इंसान मोबाइल फोन को छू लेता है और उसके बाद जब आप उस फोन को छुएंगे तो आप कोरोना वायरस के संपर्क में आ जाएंगे। और तो और कोरोना वायरस फोन पे 48 घंटे तक मौजूद रहता है। इसलिए जिस तरह आप अपने आप को सार्वजनिक जगह से बचा रहे हैं, उसी तरह आप अपने आप को फोन से भी बचाएं और समय समय पर इसे सैनिटाइज भी करते रहें, वरना आपका प्यारा फोन ही आपकी जान का दुश्मन बन सकता है। हर सर्दी जुकाम कोरोना है। दोस्तों, जहां सर्दी जुकाम होने पर हम उस पर ध्यान भी नहीं देते थे, आज हर सर्दी जुकाम को लोग कोरोना समझकर घबराने लगे हैं। ऐसे में दोस्तों, हम आपको बता दें कि जुकाम, खांसी और बुखार कोरोना वायरस के लक्षण जरूर हैं, लेकिन हर उस शख्स को कोरोना वायरस हो जिसे खांसी आ रही या फिर बुखार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि सूखी खांसी प्रदूषण की वजह से भी हो सकती है और बलगम वाली खांसी बदलते मौसम की वजह से भी हो जाती है। और बुखार का क्या है, वो तो हल्का सा मौसम बदलने पे भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी को काफी लंबे समय से तेज बुखार और सूखी खांसी के साथ जुकाम है लेकिन नाक नहीं बहती, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यही 3 कोरोना वायरस के लक्षण हैं। और दोस्तों, ऐसे में आपको बगैर देर किए चिकित्सालय से संपर्क करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड ऐसी ही न्यूज हम आपके लिए लाते रहें, तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर भेजें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो इस पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।